क्वालिफाई और टीटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करेंगे हम। हमारे जो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे उसमें कुछ एक टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। हालांकि वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाई जाए कि जिसमें जो एक वर्ड रिपीटली यूज़ हो रहे हैं जगह जगह, उनका मतलब क्या है या उनमें क्या क्या आता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी है। तो नंबर 1 आता है हमारा स्टुमुली या स्टुमुलस जो उसे कहते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है या वो एक्टिविटीज़ कह लीजिए, दोज एक्टिविटीज़ विच अपग्रेड या स्टिमुलेट। दो एक ही जैसे शब्द हैं, अपग्रेडेशन करना या किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना। सेंसेस, जो सेंसेस होती हैं बच्चे में, साइट मतलब देखना, साउंड मतलब आवाज़, टच मतलब छूना, टेस्ट मतलब उसका जायका लेना और स्मेल मतलब सूंघना। जो सारी एक्टिविटीज़ बच्चों में उनकी ये जो स्टिमुलेशन होती हैं या जो उनकी सेंसेस हैं या उनकी देखने की शक्ति, उनकी सुनने की क्षमता, टच करके फील करने की क्षमता या स्वाद लेने की जो उनका जायका है, उन सब चीज़ों को जो एक्टिविटीज़ इम्प्रूव कर देती हैं, अपग्रेड कर देती हैं, उन्हें ही हम स्टिमुली या स्टिमुलस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिटार्डेशन। ये बहुत यूज होता है, अब लोग अपने हिसाब से इसका मीनिंग निकाल लेते हैं, पर रिटार्डेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है जो मैंने थोड़ा सा ढूंढ के निकाला है, जो इस टर्म के हिसाब से मुझे ठीक भी लगा। जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, थिंकर हैं या जिन्हें थॉट्स, सोचने, पढ़ने, विचार करने में जिन बच्चों को देरी लगती है या ग्रोथ पीरियड के हिसाब से उनकी ये कैपेबिलिटीज़ या फिर ये एक्टिविटीज़ अपग्रेड नहीं हो पाती या इंटीग्रेट नहीं हो पाती समय के हिसाब से, वो रिटार्डेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेंटली रिटार्डेड है तो वो हमेशा ही ऐसा रहेगा, नहीं। कुछ ऐसा होता है बच्चे थोड़ा देर से सीखना शुरू करना पसंद करते हैं, कुछ ऐसा होता है बहुत पुराने में बहुत बहुत ग्रेड उनके कम आते हैं क्लास में, फिर क्या होता है, फिर कुछ एक टाइम बाद जब वो अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं या उनके पेरेंट्स या उनके कुलीग या उनके गार्जियंस इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ से वो बच्चे को बाहर लाने की कोशिश करते हैं और रिटार्डेशन उनका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि माइनॉरिटीज़। इस शब्द को बहुत यूज़ करा अभी हमने क्वेश्चंस में, हमारे कई सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और उम्मीद रहेगी कि एक वीडियो और बना के मेरे बचे हुए जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर करवा दूं और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाए। गिफ्टेड, टैलेंटेड, इन सब जो बच्चों का चल रहा था, बैकवर्ड चाइल्ड का। तो बात करते हैं कि माइनॉरिटीज़ में क्या है। माइनॉरिटीज़ कुछ एक ऐसी जातियां हैं जो भारत में बताई गई हैं, जिनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन भी है और गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदे भी हैं इन्हें। उसमें आते हैं जैन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज और बुद्धिस्ट। माइनॉरिटीज़ की बात जब भी होगी तो उसमें यही जाति आएंगी, यही धर्म आएंगे। आगे चलेंगे। बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में बात हो चुकी है। बैकवर्ड चाइल्ड का मैंने पहले बताया था, कास्ट से रिलेटेड नहीं है, SC ST OBC से। जहाँ भी बैकवर्ड चाइल्ड की बात हो जाए तो आप उन बच्चों को समझिए जिनका IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से कम है, मतलब जिनका IQ लेवल बिटवीन 80 to 90 है, वो आते हैं बैकवर्ड चाइल्ड में। उनका IQ लेवल भी वक्त के हिसाब से ठीक हो सकता है अगर उन पे पूरा ध्यान दिया जाए समय रहते। तो बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे कि भैया तो सीखता ही नहीं है, इसे तो समझ नहीं आएगा, तो शायद वो कभी सीख ही नहीं पाए। पर अगर आप मदद करेंगे उसकी, आप उसकी समस्या समझेंगे कि रीज़न जानने की कोशिश करेंगे किस वजह से उसे कहाँ दिक्कत है, तो शायद आप उसकी और अच्छी मदद कर पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं माल एडजस्टेड। कहते हैं ना माल एडजस्टेड बिहेवियर या थॉट्स का क्या मतलब है। अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट और रिएक्ट ना कर पाने की इनएबिलिटी। एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इनएबिलिटी। जिसके रहते वो अपने एनवायरनमेंट जिसमें वो रहता है, जिस क्लास में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है या जिन लोगों के बीच में वो बिलोंग करता है, वहाँ पे उनके हिसाब से या चलते हुए टॉपिक के हिसाब से
अपने आप को रिएक्ट नहीं कर पाता और सोसाइटी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, उनको हम कहते हैं माल एडजस्टेड। पीयर्स क्या होते हैं? पीयर्स हमारे दोस्त, हमारे साथी, फ्रेंड्स ऑफ चाइल्ड इन स्कूल एंड सोसाइटी। बच्चे के दोस्त, उसके साथी, उसके हम उम्र या जिनसे दोस्ती रखता है, उनको ही पीयर्स कहते हैं। प्यूपल क्या होता है? प्यूपल एक अलग नाम कहा गया है जो टीचर्स के लिए यूज होता है, जहाँ टीचर्स को हम प्यूपल भी कहते हैं। अब आगे बात हो रही है फोनोलॉजी। आप अगर ध्यान देंगे ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, आप जाके वीडियो में ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छा भी लगेगा और पता भी लगेगा, और आपको ये भी दिखेगा कि कितने अच्छे और कितने सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता। तो फोनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, बोलने की जो हमारी ध्वनि है उसकी स्पीच को समझने की, भाषा में जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं उसकी आवाज़ जो हम निकालते हैं उसकी स्पीच कहाँ है, कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे है, उसी को समझना और बात करने को फोनोलॉजी कहते हैं। इसको डेसिबल में, डीबी में नापा भी जाता है। कहेंगे ना वॉइस की यूनिट क्या है, तो वो डेसिबल है। हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, इस पे क्वेश्चन डिस्कस्ड हो चुका है। ये फैक्टर्स है या ये फीचर्स हैं क्रिएटिव, टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चों के। नेक्स्ट देखते हैं स्कैफोल्डिंग। ये क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स, बच्चों की मदद कर रहे हैं आप। कैसे? कुछ बच्चे होते हैं उन्हें आप कोई क्वेश्चन दीजिए वो उसे नहीं कर पाएंगे। अब आपको लगेगा समझ नहीं रहा, मैं मेहनत बात ऐसी नहीं है। कई बच्चों में ऐसा होता है, आप थोड़ा उन्हें हिंट दीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए और फिर वो उसी प्रॉब्लम को जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसका यही मतलब है, हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब ये कौन करेंगे? ये पीयर ग्रुप भी कर सकते हैं, बच्चे के साथी भी कर सकते हैं, बच्चे के टीचर कर सकता है, बच्चे के गार्जियन कर सकता है, बच्चे का ट्यूटर भी कर सकता है। तो स्कैफोल्डिंग वो टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चे की मदद करी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब ये कुछ एक नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों में, क्योंकि सारे हमने पढ़ा था। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या है? इंट्रोवर्ट वो बच्चे हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, जिनके ज्यादा दोस्त नहीं है, जो ज्यादा सोशलाइज नहीं है, जो सोसाइटी में अच्छे से घुल मिल के नहीं रहना चाहते, वो अपना अकेले रहना चाहते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे आईक्यू लेवल में कम है या उनके ग्रेड्स कम आएंगे या लर्निंग में कुछ डिसेबिलिटी है उन्हें थिंकिंग नहीं। ये आपके टॉपर्स होते हैं ज़्यादातर, वो ज़्यादातर कम सोशलाइज्ड होते हैं और उनके दोस्त भी इतने नहीं होते, गिने चुने दोस्त होते हैं उनके। तो वो सारे इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है कि क्रिएटिव बच्चा इंट्रोवर्ट हो सकता है। एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड विद अ डाइवर्जेंट थिंकिंग कैपेसिटी, एक क्रिएटिव बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स में या एक डेफिनेशन में छोटा सा भाग है। एक्सट्रोवर्ट क्या कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशलाइज्ड है बच्चे। कैसे? जिन्हें आपस में मिलना बड़ा अच्छा लगता है दूसरे दोस्तों के साथ, जिनके सोसाइटी में दोस्त हैं, जिनके स्कूल में बहुत फ्रेंड्स हैं, जिनके रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उनसे उनका ज़्यादा है, छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं। वो सोशली मोर डेवलप होते हैं इंट्रोवर्ट बच्चों के कंपैरिजन में, और उनकी सोशल नॉलेज भी ज़्यादा होती है। और इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत अच्छे हर चीज़ में आएंगे। भाई हर चीज़ें कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। इंट्रोवर्ट अपने तक सीमित रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट खूब खुल के दूसरे से मिलना जुलना करेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। अगर आप देखेंगे डाइवर्जेंट कौन है या डाइवर्जेंट थिंकर्स कौन है? वो जो एक ही समस्या की सॉल्व करने की कई टेक्निक्स ढूंढ लेते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का आंसर निकालना या किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना उन्हें, तो उसके लिए कई सारे अप्रोचेस यूज कर लेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की।
वो ही डाइवर्जेंट थिंकर कहलाए जाते हैं। लिखा भी है, कई अप्रोचेस को फाइंड आउट कर लेने वाला या करने वाला किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपने 5 तरीके बता दिए, 2 तरीके बता दिए, 3 तरीके बता दिए, तो ये सबसे पता चल जाएगा कि आप एक डाइवर्जेंट थिंकर है। नेक्स्ट चीज आएगी, कन्वर्जेंट थिंकर कौन से हैं? कन्वर्जेंट कौन है थिंकिंग में? वही जो एक ही अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जैसा टीचर ने बताया हम तो वैसे ही करेंगे। एक ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। भैया मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बताता हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड से अलग, जिनकी मीडियम हिंदी है, उनसे तो कोई जवाब ही नहीं है उनका। वो तो हर तरह की लैंग्वेज समझ लेते हैं, आप किसी भी में उन्हें पढ़ा लीजिए। ज़्यादातर सीबीएसई या जिन्होंने 12th तक इंग्लिश ली है, हिंदी उन पे 10th में ही छूट गई है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। नहीं तो ये जो सारे शब्द है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये अलग ही मीनिंग में आएंगे, पर मैं एक अप्रोच यूज कर रहा हूँ जिससे आप इसमें भी अच्छा समझ पाए। तो बताया मैंने, कन्वर्जेंट थिंकर वो हैं जो एक ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जैसे टीचर ने बता दिया बेटा ये फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, वो वही करेंगे, उन्हें और ज्यादा मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट रीच देयर फुल पोटेंशियल फॉर हिज और हर पर्सनल ग्रोथ। एक ऐसा प्रोसेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो बच्चा खुद ही परफॉर्म करता है अपना पूरा पोटेंशियल किसी भी एक्टिविटी में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका लर्निंग हो, चाहे स्टडी में हो, या पूरा कुरिकुलम में जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, डिबेट हो गया, क्विज कंपटीशन है, कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें बच्चा अपना फुल पोटेंशियल दिखा के या यूज करके अपनी पर्सनल ग्रोथ कर लेता है, उसको ही कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब बात कही है, फोनोलॉजी की बात हुई थी तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। अर्थ की सबसे, अर्थ किसी का कोई भी एक शब्द है, उसका अर्थ होता है, उस अर्थ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है फोनीम, उसको फोनीम कहते हैं। और इसकी जो साउंड है वो किस तरीके से आती है? PH CH TH। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि ये जो साउंड है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देंगे ही पा का टा, इस तरीके से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये फोनीम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पार्ट है फोनोलॉजी का। आगे देखेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ। भाई ग्रोथ की बात चल रही है तो अब इसमें ये भी पता चलेगा कि ग्रोथ किस तरीके से और कहाँ से शुरू हो रही है। तो इसमें दिया गया है कि प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल ग्रोथ वो ही है जो सर से शुरू होती है बच्चे के और डाउनवर्ड जाती है उनके पैरों की तरफ, चरणों की तरफ। A growth starts from head and move down to the feet। एक साइकिल, एक ग्रोथ पीरियड जो स्टार्ट होता है दिमाग से और कहां तक जाता है? बच्चों के पैरों तक। नेक्स्ट देखेंगे, सेफेकॉर्डल ग्रोथ, ये क्या है? सेफेकॉर्डल ग्रोथ है आपकी जो बॉडी के सेंटर से, मतलब आपकी कोर से, आपकी टॉर्सो से जो ग्रोथ शुरू होती है बॉडी के सेंटर से, और कहा जाएगी वो मूव्स आउटवर्ड आपके हाथों और पैरों के एक्शन से। ये तो सबको पता है कि सारा बॉडी का जो कमांड सिस्टम है वो दिमाग से आ रहा है, पूरे दिमाग का CPU ही कहेंगे उससे, पूरी बॉडी का। जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, इस तरीके से बॉडी का CPU हमारा दिमाग है। इसी तरीके से अगर सेफेडल ग्रोथ की बात करी जाए तो वो ग्रोथ वो है जो बॉडी के सेंटर्स के टोर्सो से शुरू होती है और आगे की तरफ जाएगी पूरी बॉडी में, कहा? आपके हाथों और पैरों में।
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का आप ध्यान दीजिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चों में उस तरीके की चीजें आएंगी कि कोई चीज बच्चा अपने ही लिए कर रहा है, अपने ही शौक के लिए कर रहा है, उसे इनाम और सजा से कुछ लेना देना नहीं है। भाई कई चीजें हैं, कुछ लोग गाना गा रहे हैं, गाना गाते हैं, वो सिंगर नहीं है, ठीक है। आपने कुछ एक एक्टिविटी ऐसी करी, आप मूवी देखने चले गए, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी और की वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, डूइंग समथिंग बिकॉज इट्स पर्सनली रिवॉर्डिंग टू यू। वो आप ही को अच्छी लग रही है, आप ही को उसका लग रहा है, आपको उसका फायदा मिल रहा है। इससे ये नहीं है कि आपको ऐसा करने से कोई इनाम मिल जाएगा या आपको कोई सजा मिलेगी। तो वो सारी मोटिवेशन जो आदमी अपने खुद के लिए करता बिना ये सोचे कि उसे उसका कुछ इनाम या फिर उसका सजा मिलेगी, उसे कहते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? वो मोटिवेशन या वो काम जो हम करते हैं, डूइंग समथिंग बिकॉज यू वांट टू अर्न अ रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज, भाई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐसा हो सकता है कि टीचर ने आपको तभी एक क्वेश्चन डाल दिया, बोर्ड पे लिख दिया और आपसे कहा इसे सॉल्व करो। अब आपके सामने दो कैटेगरी आ गई। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको ऐसा हो सकता है टीचर ने कहा भाई तुमने इसका हल दे दिया तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा, या जो भी वो करना चाहे। दूसरा, अगर आपको नहीं करा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो सारी एक्टिविटीज जो एक बच्चा ये सोच के करता है, डूइंग समथिंग बिकॉज यू वांट टू अर्न अ रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट, कि उसे कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल जाए और उसे पनिशमेंट ना मिले, तो वो आता है आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो हमने पुराने डिस्कस करा था टॉपिक, उसमें से कई सारे टॉपिक्स चुन के मैंने इसमें निकाले, जो टर्म्स या जो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे थे। और साइकोलॉजी भैया, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस तरह के शब्द जरूर आते हैं। ये सिर्फ आपके सीटेट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये एक बच्चे के नॉर्मल विकास के लिए भी ज़रूरी है। आप ये भी देखिए कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों का आप थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं? कोशिश कीजिए कि कुछ एक एक्टिविटी आप ऐसे ही कर रहे हैं जिससे बच्चे में कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है या कुछ एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर चेंज आप देख रहे हैं, उसका मूड ट्रांसफ़र आप देख रहे हैं, उसमें साइकोलॉजी का बिहेवियर चेंज आप देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस चीज़ से लेके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो यही कहते हुए वीडियो को एंड करेंगे और उम्मीद करूँगा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।